सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज की शुरुआत हो रही है ओशी मठ से। रात को हमने यहीं पे स्टे किया था, एक भाई की फ्रेंड का होटल है तो यहीं पे रुके थे। और होटल कैसे कैसा था वो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए, उससे पहले हम आए हैं ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए। और गाइज़ यहाँ से व्यू जो है ना नेक्स्ट लेवल है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कैमरे में शायद इतना ना पता चल पाए, पर सामने से तो मस्त। मतलब हम बहुत बार पहाड़ों में आए हैं, हमेशा अपने गांव की तरफ जाते हैं, उस तरफ है चीज़ें, और इतनी नेक्स्ट लेवल जो हम इस तरफ आए इस बार लग रही है भाई, मज़ा आ गया। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, और ठंडा भी है गर्म भी है, दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो अभी आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखो भाई, नेक्स्ट लेवल व्यू है ना नाया? कैसा लग रहा है? क्या आया था? अच्छा, ये देखो गाइस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। हमने स्नोफॉल भी देख ली है। स्नोफॉल पुनी होता है, ओलापुर ना जाऊँ तो स्नोफॉल पुनी। तो ओले किसके होते हैं फिर? पर वो जो एक मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी ना, बर्फ, वो नहीं देख पाए। एक्सपेक्टेशन तो है भी डिफेंडर की, क्या तो वो थोड़ा सा। और हम आपका अपना OTT दिखा रहे हैं। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखानी, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखानी। अब कुछ खाने का वही चलो। खाने में ब्रेकफास्ट में गई उपमा, पराठा और वो खाली कटोरी में क्या अचार है? मामा ने खाना शुरू कर दिया है। एंड यहाँ पे कैसा हो रहा है? खाते ही। सो गाइस, अभी हमने खाना वाना मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। ये देखो चमक रही सारे। कैसा रहा आपका कल रात को? क्या सीन हुआ वो बताना चाहते हो? मजा आ गया जी। ऐसे होटल में गए थे जहाँ अंधेरा, नो लाइट, नो खाना, नो पानी, और जो लगाना चाहिए लोग गाड़ी चढ़ाना। हाँ, गाड़ी चलाने के लोहे की गार्ड लग रहे थे। और उसके बाद बोला बैठ तो बजा ऊट जो जमीन में रख रहा। अब भैया अब सुन भैया दोस्त फिर भाई के फ्रेंड के यहाँ पे आए हैं, रिजॉर्ट नहीं होटल ही है, तो आप लोग भी आ सकते हो भाई। बढ़िया सर्विस है, फास्ट सर्विस है, अच्छा है। तत्वा करके है, ये हमारा चौपटा में पड़ता है। चौपटा में क्या है, इनके काफी ज्यादा और भी ज्यादा है ना फ्रेंचाइजी, और भी है ना, भीमताल में भी है और भी काफी जगहों पे है ना। ये चौपटा में ही है, बाकी जगहों पे भी है उनका। भीमताल में भी है, धरचूला में भी है। तो आप आ सकते हो और बढ़िया एकदम रेफरेंस से आ सकते हो। हमारे भाई के दोस्त के रेफरेंस से आ सकते हो। पैसे कम हम फिर भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं मंदिर के लिए। बाकी बढ़िया मजा आ रहा। चलते हैं, बहुत मजा। अब ऐसे आएंगे हम घूमने के लिए। पैसा क्या मामा? घूमने वाला बोलिए घूमने वो जी का डाल लगा जन ओ यहाँ कीवी जन डाल पैसा लटना जन खड़क खड़क तोरा लिया होटल में खा रहे, उपमा खा, पराठा खा है। और तब होटल में जा जाके अंदर वो तो मम्मत है, टाइम से है गया है ना। एक्सपीरियंस बताता ना, एक्सपीरियंस। वो तो हमारे साथ मामा जी थे जो हम रात को वहाँ से निकले। भाई वो डरावना था, वो चोर लोग थे, मैं सच बता रही हूँ भाई, गंदे लोग थे वो। वहाँ तो जाना मुश्किल है, मत जाना आप लोग, ठीक है ना मामा? ना, सही बात है। मामा मुक मोबाइल की गाड़ी में बैठी थी, तुम गंदी गाल देना समिट मत देणो नीचे पर गाड़ी में बैठी तुम गंदी गाल देना। तो चलो चलते हैं। ये देखो गाइस, यहीं से मंदिर दिख रहा है और यहाँ से हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं और आगे की तरफ के लिए जा रहे हैं। तो अब चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। और थाली भी ले लिया हमने पूजा के लिए, प्रसाद भी ले लिया है, और अब चलते हैं मंदिर की तरफ। शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। चल दा पहल परिक्रमा कर दा। चलो गाइस, अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं और हम कर रहे हैं परिक्रमा। और भाई अच्छे से लग रहा था ना वहाँ पे अंदर, बहुत ऐसे
आया फोटो ले गाइस हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं आज दूसरे मंदिर के लिए। और यहाँ पे देखो किसी की होगी ले जाएगी। चला पानी त्रिशूलधारी आगड़ी आघम्बरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। केदारनाथ गद्दी स्थल उषा मठ की राजा की या तो वो गद्दी। यहाँ पे गाइस देखो लोग बैठे रहे होंगे, यहाँ से उन्होंने जो हाँ दर्शन से निकाल दे पूरा बैठने का। और यहाँ पे शादी हुई थी। गंगा जलम मस्तके बामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता स्थान जाना जाता है। और यहाँ पर शीतकाल में 2 केदार रहते हैं, केदारनाथ जी में और द्वितीय केदार भगवान बद्रीश्वर जी, जिनकी शीतकालीन पूजा इसी स्थान पर की जाती है। और आज इसे शीतकालीन यात्रा के नाम से यहाँ पर राजा मानदाता जी ने तपस्या की थी। और उस तपस्या से जब भगवान शंकर खुश हुए तो भगवान शंकर ने राजा जी को ओम के रूप में दर्शन दिए। इसीलिए इसे ओंकारेश्वर नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह इसी स्थान पर संपन्न हुआ था। और उसी उषा के नाम से इस स्थान पर ओखा मठ नाम से जाना जाता था। आज से ओखी मठ नाम से जाकर इसे जाना जाता है। यहाँ पर पंचलिंग पंच केदार जो है, केदारनाथ जी में भगवान शंकर ने पृष्ठभाग के रूप में दर्शन दिए, द्वितीय केदार बद्र से मध्य भाग में नाभि के रूप में दर्शन दिए, तृतीय केदार तुंगना हृदय और बाजुओं के रूप में दर्शन दिए, और चतुर्थ केदार विद्यनाथ छठा के चतुर्थ केदार विद्यनाथ मुखमंडल के रूप में दर्शन दिए, और पंचम कुलपेश्वर छठा के रूप में दर्शन दिए। तो कुल स्थान 5 केदारों में से यहाँ पर 2 ही केदार बना है, केदारनाथ जी में और मध्य तुंगनाथ मुखमंडल में जाते हैं, रुद्रनाथ बद्रीश्वर के रूप में। और जो व्यक्ति उन स्थानों तक नहीं पहुँच पाते हैं और दीर्घ रास्ता जो है बहुत कठिनाई का रास्ता है, और यहाँ पर अगर शीतकाल में भगवान के जो दर्शन पा लेते हैं तो उनकी भी मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है और यात्रा पूर्ण हो जाती है। जय के धन्यवाद। तो गाइस हमारे अच्छे से दर्शन भी हो गए। और है कहाँ है कैसे है ये भी हमें पता चल चुका है, पहले हमें पता नहीं था। अब एक और मंदिर है, वहाँ चलते हैं। मूर्ति आती थी, अब मैंने आज अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिया। हाँ मजा आ गया। जा गया। अब हम जा रहे हैं काली मठ। काली मठ जा रहे हैं हम। हमने 3 मंदिरों का यात्रा तो अच्छी तरह से कर दिया। हाँ अब हम आराम से घूम फिर के जाएंगे। अब मजा, होटल में भी खूब मजा आ गया है ना। हाँ अब ऐसे ही आएंगे बीच हर बार बुआ सिर्फ खपरोली तक ही जाती थी। हाँ अब आ गई मैं बाहर। अब तो मैं बाहर ही घूमती अब मैं बाहर आ गई हूँ। अब मैं बाहर घूमती रहूंगी। बाहर घूमती रहूंगी मैं कभी कहीं। अब आप चेकलिस्ट बना लो अपनी हाँ। कि कहाँ कहाँ जाना है। हाँ बीच बीच में महीनों में ना बीच में बनाएंगे ऐसे कि उस टाइम पे हमने कहाँ जाना है और तेज उस टाइम पे कहाँ जाना है। फिर घूम हाँ 1-2 जगह उस टाइम वहाँ, फिर नैनीताल की तरफ। हाँ फिर नैनीताल की तरफ जाएंगे। और मामा दिखलाते थे, मामा दिखला हैं क्या ब्लॉगर बननी चाहिए। ये देखो गाइस फाइनली झरना दिख गया हमको। जो है हमने यात्रा की थी त्रिजुगी नारायण की। उसके बाद हम लोग आए यहाँ ऊखी चौपटा में ऊखी मठ एक जगह है जहाँ पर हम रात को स्टे किया। अभी हम लोग काली मठ की तरफ जा रहे हैं, जो कि रास्ते में एक झरना पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत झरना है। इसका फोर्स इतना है कि आप इसके नीचे, मुझे नहीं लगता कि जाके उसके नीचे कई लोग सोचेंगे कि हम स्नान कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू टेक ए बाथ अंडर दैट वाटरफॉल। तो दूर से ही उसका मजा लीजिए। अब हम पहुंच गए हैं काली मठ मंदिर। पहुँच गए।
अब मेरे से ज्यादा ब्लॉगर तब बुआ ही बनी थी। तब बुआ ही बता बुआ इन लगड़ू की बुआ पहले घूम को नहीं चाहिए नहीं लगड़ू हाँ हाँ क्या मजा, मतलब ख्वाहिश पूरी हो गई ब्लॉग और उसका साथ देख के। तो अब हम जा रहे हैं काली मठ मंदिर। गाइस मंदिर की तरफ इतना सुंदर मंदिर है ये। नीचे नदी जा रही है सुंदर सुंदर। ओ मेरी माटी ओ मेरू पानी है माँ ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ। इस मान्यता के साथ यह है माता ने यहाँ पे रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था। रक्त बीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि देवदेहि यशोदेहि देवदेहि। रक्त बीज और राक्षस ये तो परमाजिन वरदान थी जो कि तीनों अगर एक रक्त वहाँ गिरे तो फिर अजीब है ये तो वरदान जो उसको वरदान मिलने के बाद भगवती उसको घमंड आया कि मैं पूरी पृथ्वी में विजय कर सकता हूँ क्योंकि मैंने मरना है नहीं। तो इसलिए वो भगवती महाकाली यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर एक स्थान है कालीशिला, वहाँ पे बैठी थी माता एक कन्या बच्ची के रूप में। तो वहाँ पे रक्त बीज भगवती का ध्यान भंग करता है कि हे माँ भगवती आप मुझसे विवाहित हो जाओ, मुझसे शादी करो। भगवती मना करने के बावजूद भी जब वो देवी को क्रोध अवस्था में लाता है तो भगवती त्रिगुणात्मक रूप लेती है। 3 शक्तियों में से एक बनती है महाकाली। महाकाली रूप रखने के पश्चात भगवती 10,000 वर्षों तक उसके साथ युद्ध करती है, मारती है वो फिर पैदा होता है, मारती है वो फिर पैदा होता है। तब जाके भगवान शिव भगवती को बताते हैं कि हे माँ भगवती ब्रह्मा जी से इस राक्षस को वरदान था कि अगर इसका एक रक्त गिरता है तो पैदा होता है। तो ये काली मठ में 3 शक्तियां, ये महाकाली मंदिर है, उधर महालक्ष्मी है, इधर महासरस्वती। तो भगवती ने त्रिकोण बनाया, त्रिकोण मतलब जो ट्रायंगल आकार हो गया। त्रिकोणात्मक शक्तियों से बनी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ने उस राक्षस का इस स्थान पे वध करने के बाद इस यंत्र के नीचे अंतर ध्यान हुआ। स्वयं वो है साक्षात, कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात है। यहाँ कहा जाता है अष्टमी की रात्रि में अक्टूबर के महीने में जो नवरात्रि आती है शारदीय नवरात्रि में ये यंत्र खोला जाता है साल में एक बार। तो जब ये यंत्र खोला जाता है तो यहाँ से बाल निकलते हैं भगवती के स्वयं, इसलिए यहाँ मूर्ति नहीं है क्योंकि भगवती यहाँ पे साक्षात है। तो महाकाली है, इधर महालक्ष्मी महासरस्वती। आजकल माँ भगवती की यात्रा निकली थी जो कि 15 वर्ष बाद निकाली जाती है। वो यात्रा 3 चरण की होती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और देवप्रयाग। प्रथम चरण देवप्रयाग होता है, दूसरे चरण केदारनाथ। तो प्रथम चरण की यात्रा समापन होने के बाद भगवती बैठ गई, अब द्वितीय चरण के लिए उठेगी। ये यहाँ पे की मान्यता है। बाद बाकी डैडी के हाथ लगाओ। गले में बांध लो, सीधा हाथ करो। मंदिर जाना चाह और यू लक्ष्मी माँ तक मंदिर च और देखा कितना सुंदर मंदिर छ निक। अच्छा सुंदर सुंदर मंदिर छन। महालक्ष्मी मंदिर अब हम जा रहे हैं ऊपर। सारे मंदिरों के दर्शन हमारे अच्छे से हुए हैं कब बढ़िया से। यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद हमें भंडारा भी नसीब हो रहा है। अब खाएंगे हम भंडारा, तो दिखाते हैं आपको। हम खा रहे हैं भंडारा, सही टाइम पे पहुंचे, दर्शन भी कर लिया और अब खाएंगे भंडारा। अच्छा ये कुछ प्रधान देखा मतलब जो भी वहाँ ये और धर्मावटी प्रसाद से अगले साल मतलब और लोग दे रहे थे हमारे धर्मावटी वहाँ भोजन तरफ कर देता है जी। ये चलो बहुत और बहुत बढ़िया खाना बनाया कसम से। सब्जी तो और भी ज्यादा, सब्जी बहुत अच्छी। पेट भर के हमने खा लिया। धन्यवाद धन्यवाद। बढ़िया चल रही सब लोग उठ गए। नहीं पति पत्नी जोड़ा बैठ। ऐसा लगा भाभी? बहुत मजा आ गया। आज आपने पहली सोचा भी नहीं था। आज आपने पहली बार हाथ से खाया।
ठीक था ना? प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई हाथ से दिक्कत खाया नहीं, जाएगा। प्रसाद हाथ से ही खाया जाता है और ये लकीली हमें मिल गया। ने मुझे बोला बेटा आपके लिए स्पून लाओ, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो हाथ से ही खाऊंगी, हाथ से ही खाऊंगी, मैं पहाड़न बनूंगी। मैं बुआरी हूँ। ठीक है, आपको पता है गाइस भाभी पंजाब से है, किसी को पता नहीं होगा, मेरे नए लोग जो जुड़े हुए हैं पंजाब से हैं ये, बट अब तो गड़ल भी बोल लेते है ना, बोल लेना शेर तू छेरी और गायलीन सबसे पहल सिकिन वा गायलीन सबसे पहल सिकिन यार भेजते देणो गुण चला चलता यहाँ से भंडारा खा के जाते हैं वरना हाँ काली बीट का वो काली मठ सेवन वो बहुत लकी होते हैं और बहुत अच्छा होता है जो भंडारा खा के यहाँ से जाते हैं वो मतलब किसी किसी को नसीब होता है वो जो यहाँ का भंडारा खा के जाते हैं। हाँ, और हमें पता भी नहीं था कि यहाँ भंडारा हो रहा है, वो तो ऊपर जब हम दर्शन करने आए तब पता चला कि यहाँ भंडारा भी हो रहा है। तो बोला फटाफट से आप प्रसाद ग्रहण कर लो, हम बैठ गए खा के आ गए तो बढ़िया लगा ना, और खाना भी बहुत बढ़िया था। मुझे देखो बहुत अच्छा लगा। खाने से देखो, खाना तो हमने खाया, पेट भर के खाया। तसल्ली तब होती है जब आप थोड़ा खाए चाहे ज्यादा खाए, लेकिन अच्छा खाए, मतलब लगे दिल को कि हमने खाना खाया। तो आज वो हमारे दिल में वो भावनाएं आई है कि आज जो खाना यहाँ पे हमने खाया वो बहुत बढ़िया था। ऐसे कर लो, इसीलिए शाबाशी भी दिए यहाँ बनाने वाले लोगों के लिए, और भविष्य में कामना भी करते हैं कि वो जो है इसी तरह का ये खाना जो है लोगों को खिलाते रहे और तरक्की करते रहे। चलो बस अब यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं। अब कहाँ जाना है? अब चलते हैं वापस जहाँ हमारा डेरा था। देखते हैं रास्ते में कोई और भी अच्छी जगह मिलेगी। इन लोगों की बिल्कुल ही एक्सपीरियंस सुनते वो तो फिर हम बुआ दिखे नहीं था विश्वास कम। रूम में वापस आ गए थे और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, ऐसे ही कहीं पास में कहीं पे, क्योंकि मेरी बुआ का मन है। मैं तो आदत से सो गई थी पर भाभी और बुआ ने बोला चलते हैं तो जा रहे हैं। मैंने तो मुंह भी नहीं धोया, इन्होंने तो मुंह धोया, मैंने बस कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि ना सूट में बहुत पसंद आ रही थी और मैं पहनती भी नहीं हूँ ना सूट वगैरह ज़्यादा, तो पहन नहीं पाती हूँ ज़्यादा देर तक। तो अभी चलते हैं। और यहाँ पे ना सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि लाइट थोड़ी कम आ रही है, तो फ़ोन चार्ज पे लगाया मैंने अपना, ये मैं भैया वाले से शूट कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे आसपास की जगह एक्सप्लोर करते हैं, वॉक इन जा रहे हैं हम, ठीक है? चलो भाई रेडी, अब हम जा रहे हैं कहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी सास की मनोकामना पूरी करने के लिए जा रही है। मैं सो गई थी भाई, मेरी सास ने बोला है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए और अब करना पड़ेगा। क्या बोला आपने? करना पड़ेगा, बोला है कर तो रहे हैं, क्या करें? खुशी से नहीं कर रहे, नहीं खुशी है, खुशी है नंद कहीं की। तो हम जा रहे हैं बुआ को घुमाने के लिए। चलो गाइस, गाँव की याद है ये देख, पलाकुंड क्या था ना बुआ, पलाकुंड। जब मैं गाँव रहता छा ना, मतलब एक महीना खुण गाँव जाना चाहता, तब दादी हम तो सराहन चाहिए पलाकुंड भयंकर। स्कूल बच्चा स्कूल बेटे अभी, और यहाँ के बच्चे भाई स्कूल पैदल जाते हैं पहाड़ों में, कोई वैन नहीं, कोई बस नहीं। देखो भी आए हैं हम मोमोज खाने के लिए और काफी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी हमें मोमोज खाने की, है ना? इसको तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाती, और हमें हो रही थी, है ना इशू? हो रही थी ना क्रेविंग मोमोज खाने की। खाओगी ना आप भी मोमोज? नहीं खाओगी? फिर वही खाएगी बस सारा। ओके, तो अभी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहे हैं, और उसके बाद आज हम यहीं पे रुकेंगे चौपटा में ही। उसके बाद कल सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, है ना? बैठ जा बुआ, खड़ी क्यों हुई छे, इना उना खेती दिखनी चाहिए। हम मोमोज ढूंढ ही लेते हैं दिखने वाले कहीं ना कहीं, तो मोमोज खाने के लिए बैठे हैं, जब आएंगे तब दिखाएंगे। अभी इशू मना कर रही है, मैंने पूछा होगी क्या? भाई मेरी बच्ची ये नहीं खाएगी, फायर वाला है। अब नहीं खाएगा, अभी दे दो नहीं तो मना कर रही है गाइस वो। ऐसे बोला तुम्हें कि नहीं खाऊंगी, नूडल्स भी नहीं खाओगी ना? मोमोज नहीं खाएगी, इतनी प्यारी बच्ची है ना ये, कितनी मोमोज नहीं खाएगी। मैं तुम खाओगी? ये चाय, तो पहले चाय पीते हैं। और ये देखो गाइस मोमोज, और ये प्रॉपर पहाड़ी चटनी है, ये खाएंगे। ये लड़की बोल रही थी मैं नहीं खाऊंगी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। इशू हाय फ्रेंड्स, हाँ तो मैं गई हूँ।
गाइस डिनर विनर करके हम आ गए थे अपने रूम में और अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल हमें दिल्ली के लिए निकलना है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और ये हमारा उत्तराखंड की ट्रिप बहुत बढ़िया गई। सारे मंदिरों के दर्शन बहुत आराम से हुए, अच्छे से हुए। और आप लोग यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है। जो लोग केदारनाथ नहीं जाते वो पंडितों ने बताया कि यहाँ पे आके भी दर्शन कर सकते हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, ठीक है। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।